और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जिस मोदी ने मणिपुर को लेकर, मणिपुर जलता रहा, आज भी जल रहा है, माफी नहीं मांगी। देश में दर्जनों ऐसे बड़े हादसे, बड़ी घटनाएं जहां मोदी जी, अमूमन प्रधानमंत्री ऐसे मामलों में अपोलोजाइज कर लेते हैं, मोदी जी ने माफी नहीं मांगी, अपोलोजाइज नहीं किया। मैंने कहा ना, उनके मिजाज में नहीं है। लेकिन आज उन्होंने महाराष्ट्र जाके जिस तरह से हाथ जोड़े और माफी मांगी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति टूटने पर, उससे कई और सवाल खड़े होते हैं कि क्या महाराष्ट्र में जो चुनाव होने जा रहा है, जो बड़ा निर्णायक चुनाव है, डिसाइसिव इलेक्शन, क्या उस इलेक्शन में मोदी जी एक कमजोर जमीन पर खड़े हैं? क्या महाराष्ट्र मोदी जी के हाथ से निकल रहा है? और अगर महाराष्ट्र निकला तो कुर्सी भी निकल जाएगी, पांव के नीचे से मोदी जी के जमीन निकल सकती है अगर महाराष्ट्र निकला। महाराज माफ करा। मी याबद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो। 2 कमेटी, ज्वाइंट कमेटी बिठाई है। एक को इसकी इंक्वायरी जांच करेगी, कार्रवाई करेगी, और दूसरे पैरेलल ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा जो है, वो स्टैच्यू है, उसको जल्द से जल्द बनाने की जो भावना है हमारे सभी लोगों की, वो जल्द से जल्द हो जाए। अब दोस्तों, जहाँ तक बात छत्रपति शिवाजी महाराज की है तो पूरा महाराष्ट्र, क्या पूरा देश छत्रपति को लेकर हमेशा से इमोशनल रहा है, उनकी वीर गाथा को लेकर। मैं बात छत्रपति शिवाजी महाराज की नहीं कर रहा। ये जो मूर्ति टूटी, उसके पीछे क्या कारण थे, और उसके बाद जो राजनीति एकदम से आप कह सकते हैं पलट रही है महाराष्ट्र की, उसके तह में मैं जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं इस बात का जिक्र ज़रूर करूँगा कि ये जो मूर्ति है, 35 फुट की मूर्ति, ये किसी भूकंप से या किसी तूफान से, किसी साइक्लोन से नहीं गिरी। हालांकि एकनाथ शिंदे शुरू में कह रहे थे कि साहब वहाँ पर तेज़ हवा थी, समंदर का किनारा था और कुछ मौसम था, इस वजह से मूर्ति टूट कर गिर गई। अब सवाल इस बात का है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि साहब आसपास, मूर्ति के आसपास, वहाँ पर गांव में नारियल के जो पेड़ थे, नारियल टूट के नहीं गिरा। हवा इतनी भी तेज़ नहीं थी, नारियल भी टूट के नहीं गिरा। वहाँ 35 फुट ऊंची मूर्ति जिसका प्रधानमंत्री ने अनावरण किया हो और करोड़ों रुपए जिसमें खर्च हो, वो मूर्ति कैसे गिर सकती है जहां पर नारियल, जी हाँ, पेड़ से टूटकर नारियल नहीं गिर रहा जी। और ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। सवाल इस बात का है कि इस मूर्ति, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के पीछे सरकार का भ्रष्टाचार छुपा है, ठेकेदारों का माल छुपा है, और विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि शिंदे के लोग इस भ्रष्टाचार के पीछे हैं। मैं नहीं कह रहा, विपक्ष बोल रहा है।